बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एलसीज़ को देख रहे हैं और नेक्स्ट है हमारी एलसी कंफर्म्ड एलसी एंड नॉन कंफर्म्ड एलसी। नॉन कंफर्म्ड एलसी जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रेवोकेबल होती है, इरेवोकेबल होती है, लेकिन रेवोकेबल अभी मार्केट में उसकी प्रैक्टिस नहीं है और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उसको ऑब्सलीट करार दे चुका है कि इरेवोकेबल एलसी अब प्रैक्टिस में नहीं है। तो सिमिलरली कंफर्म्ड एलसी और नॉन कंफर्म्ड एलसी, अनकन्फर्म्ड एलसी, सॉरी अनकन्फर्म्ड इज़ ए प्रॉपर वर्ड। तो अनकन्फर्म्ड एलसी भी अभी मार्केट में प्रैक्टिस में नहीं है। अब जितनी भी एलसी होती हैं, यानी जो भी स्टैंडर्ड एलसी होती है, वो कंफर्म्ड एलसी ही होती है। बेसिकली कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन गारंटी है बैंक की। जब भी कोई इंपोर्टर एलसी खुलवाता है तो बैंक, एलसी ओपनिंग बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट की गारंटी ही दे रहा होता है, यानी एलसी इटसेल्फ पेमेंट की गारंटी है। तो जब एलसी ओपनिंग बैंक गारंटी दे रहा है एक्सपोर्टर को, तो ये कंफर्मेशन ही है, इसी को कंफर्मेशन कहते हैं। तो इसलिए हर एलसी जो है वो कंफर्म्ड एलसी होती है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट जब खुले और एक्सपोर्टर कहे कि जी मुझे तो इस पे ट्रस्ट नहीं है, या मुझे तो मैं पेमेंट के लिए कैसे बिलीव कर लूँ, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। मतलब इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट जो होगा वो कंफर्म्ड एलसी ही ट्रीट होता है। अब रह जाता है कि ऐड कंफर्मेशन क्या है। तो ऐड कंफर्मेशन सेकंड लेयर है सिक्योरिटी की, सेकंड सेफ्टी लेयर है। ऐड कंफर्मेशन उस वक्त ऐड होती है जब एक्सपोर्टर समझता है कि जी एलसी तो ठीक है, मुझे मिल गई है, मेरे पास गारंटी है कि इसकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहता हूँ, मैं कुछ और सेफ्टी चाहता हूँ अपने लिए, मैं कुछ और रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। मुझे डाउट, मेरा दिल नहीं मान रहा, बेशक एलसी ठीक है, एलसी का इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट, ये इसके ऊपर पेमेंट हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक और गारंटी भी चाहिए। अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहता है कि जी आपको तो फलां इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और समटाइम आप के सिम्टम ऐसे होते हैं कि आप यकीन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, डॉक्टर जो बता रहा है बिल्कुल ऐसे मुझे तो हो रहा है, तो मेरी जो फिज़िकल कंडीशन है उसके हिसाब से डॉक्टर ठीक कह रहा है, आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। लेकिन सम टाइम आप डाउट में पड़ जाते हैं कि यार ये जो बता रहा है और जो मैं फील कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। मुझे डाउट लग रहा है कि ये कहीं मुझे बेवकूफ़ ना बना रहा हो, तो मैं एक सेकंड ओपिनियन ले लूँ कहीं और से भी कि क्या वाकई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो ये डॉक्टर बता रहा है। तो फिर आप एक सेकंड ओपिनियन भी लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इस तरह के कन्फ्यूजन सम टाइम होते हैं कि आपको एलसी मिली है तो ये कंफर्म्ड एलसी ही है, आप बेफिक्र होकर उसके ऊपर शिपमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डाउट हो तो फिर आप उसको उसमें ऐड कंफर्मेशन ऐड करवा लें। तो ऐड कंफर्मेशन क्या है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर से कहेगा कि जी जो मेरा बैंक है, या जिस बैंक में मुझे ट्रस्ट है, या जिस बैंक के साथ मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी कंफर्मेशन इसके अंदर ऐड करवा दें। अब ये रिक्वेस्ट या तो वो जब एलसी खुलनी है तो उसी वक्त परफॉर्मेंस वाइस में नीचे लिख देगा कि जी ये एलसी, इस एलसी के अंदर फलां बैंक की ऐड कंफर्मेशन हो मेरे कंट्री से, तो वो उसका बैंक का नाम एड्रेस सब लिख देगा कि इसकी कंफर्मेशन ऐड हो। या जब उसको एलसी मिल जाएगी तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी आप एलसी को अमेंडमेंट करवा दें इसकी, और इसमें कंफर्मेशन ऐड करवा दें। यानी अमेंडमेंट क्या है कि इसमें ऐड कंफर्मेशन करवा दें, तो उस वक्त भी ऐड कंफर्मेशन हो सकती है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड कंफर्मेशन है। लेकिन जब हम एलसी की बात करते हैं, जो एलसी एट साइट होगी, रेवोकेबल होगी, तो वो इटसेल्फ कंफर्म्ड एलसी ही होगी। अनकन्फर्म्ड एलसी अभी उसकी प्रैक्टिस मार्केट में नहीं है, मे बी ये पीछे कभी होती हो। तो इस तरह से कंफर्म्ड एलसी, हर एलसी कंफर्म्ड होगी, और सेकंड लेयर की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके लिए फिर एक और कंफर्मेशन एक्सपोर्टर के रिकमेंडेड बैंक से ऐड करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर एक और कंफर्मेशन भी हो सकती है, और वो होती है साइलेंट कंफर्मेशन।
साइलेंट कंफर्मेशन एक्सपोर्टर खुद ही अपने किसी रिकमेंडेड बैंक से जिस पे उसका ट्रस्ट है या जिसके साथ उसका बिजनेस है वो उस बैंक से ऐड करवा सकता है। तो साइलेंट कंफर्मेशन का इल्म ना तो इंपोर्टर को होता है ना इंपोर्टर के एलसी ओपनिंग बैंक को होता है, और इंपोर्टर या एलसी ओपनिंग बैंक का उससे तल्लक ही नहीं होता। एक्सपोर्टर खुद ही जो एलसी उसको मिली है वो उस एलसी को अपने किसी बैंक के पास ले जाएगा कि जी मुझे इसमें साइलेंट कंफर्मेशन ऐड कर दें, तो उसका बैंक उसको चार्ज करेगा और उसकी कंफर्मेशन ऐड कर देगा, अपनी कंफर्मेशन ऐड कर देगा कि ठीक है आप इसकी शिपमेंट करें। अब उसकी शिपमेंट करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो उसी बैंक के पास, चूँकि उसके ऊपर ट्रस्ट है और उससे उसने कंफर्मेशन भी ऐड कराई है, तो वो नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स उस बैंक को देगा और वो बैंक फिर एलसी ओपनिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स भिजवाएगा एज़ पर एलसी। अब एलसी ओपनिंग बैंक को नहीं पता कि ये इसने कोई साइलेंट कंफर्मेशन ऐड की है, तो इसको ये इस तरह से साइलेंट कंफर्मेशन भी ऐड हो सकती है। और ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसी होती है कि अगर एक्सपोर्टर को ट्रस्ट ना हो एलसी ओपनिंग बैंक पे या वो समझता हो कि ये कोई अननोन छोटा बैंक है, तो वो साइलेंट कंफर्मेशन ऐड करवा लेते हैं, ताकि क्योंकि नॉर्मली जितने भी कंफर्मेशन चार्जेस होते हैं वो एक्सपोर्टर को ही बियर करने पड़ते हैं। तो जब उसी ने पे करने हैं चार्जेस तो उसको इंपोर्टर से रिक्वेस्ट करके एक लंबा चक्कर लगाने की ज़रूरत क्यों है, तो वो अपने एंड पे खुद ही उसमें साइलेंट कंफर्मेशन ऐड करवा लेते हैं। तो इस तरह से जो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड एलसी एट साइट होगी वो कंफर्म्ड एलसी होगी। अगर यूज एंड एलसी है जिसमें डेज हैं तो वो भी कंफर्म्ड एलसी ही होगी। मतलब हर एलसी जो ओपन होती है वो कंफर्म्ड एलसी ही होगी। करंट टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पीछे 10, 20 साल, 50 साल क्योंकि हम जब बुक को देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जी एलसी कंफर्म्ड होती है, एलसी नॉन कंफर्म्ड होती है, एलसी रेवोकेबल होती है, एलसी इररेवोकेबल होती है। लेकिन अभी जो मार्केट की प्रैक्टिस है उसमें इररेवोकेबल एलसी नहीं होती, उसमें अनकन्फर्म्ड एलसी भी नहीं होती। तो इट मीन्स कि हर एलसी इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, वो एट साइट हो, वो यूजेंस हो, या उसके आगे कुछ और हो, बैक टू बैक ट्रांसफरेबल या जो भी उसकी आगे टर्म्स है। तो इसी तरह हर एलसी कंफर्म्ड होती है, खा वो एलसी एट साइट हो, यूजेंस हो, डीए बेस हो, बैक टू बैक हो, ट्रांसफरेबल हो, स्टैंड बाय हो, तो वो इररेवोकेबल भी होगी और कंफर्म्ड भी होगी। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये जो 4-5 टर्म्स जो होंगी ना एलसी की, वो तो एक ही एलसी में कवर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलसी को देखें कि टाइप ऑफ एलसी कितनी है, वो 7, 8, 10 जितनी भी आएंगी, तो उसमें से रेवोकेबल इररेवोकेबल 2 ये निकल गई, कंफर्म्ड अनकन्फर्म्ड 2 ये निकल गई, और एट साइट 5वीं आ गई। तो ये जो 5 टर्म्स की एलसीज हैं, बेसिकली ये एक ही एलसी है, क्योंकि इररेवोकेबल नहीं होती, अनकन्फर्म्ड नहीं होती। तो इसका मतलब कि हर एलसी जो है वो होगी इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट और वो कंफर्म्ड ही होगा। तो इररेवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इस तरह से 5 एलसीज की एक ही एलसी बनती है। तो इट मीन्स कि जो भी स्टैंडर्ड एलसी होगी वो होगी इररेवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। आगे फिर आ जाएगा या वो एट साइट होगी, एट साइट मार के उसकी पेमेंट उसी वक्त हो जाएगी जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे, या वो यूजेंस होगी यानी डीए बेस्ड के जी ये 30 डेज़ की एक्सेप्टेंस है, 60 डेज़ है, 90 डेज़ है या 120 डेज़ है, तो उसमें डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का टाइम लिखा होगा, तो तब भी वो यूजेंस एलसी काउंट होगी। तो वो भी इररेवोकेबल कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट एट 30 डेज़ क्रेडिट, 30 डेज़ डीए, तो उसमें ये लिखा होगा। तो ऑलमोस्ट कोई 5 एलसी जो हैं उनका मतलब एक ही एलसी है और वो होती है स्टैंडर्ड एलसी। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि बाकी जो 2, 3, 4 और एलसीज बचती हैं वो कौन सी हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।